बात करते हैं यार क्लबिंग की, ठीक है। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्लबिंग की बात करते हैं। तो क्लबिंग क्या होता है यार? इट इज़ द बल्बस एनलार्जमेंट, ठीक है। जो डिस्टेंस फ्रिंजेस हैं उसका बल्बस एनलार्जमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लबिंग बोलते हैं। bulbous enlargement of the distal phalanges of fingers to due to what? Bulbous enlargement of distal phalanges of fingers due to proliferation of the connective tissue beneath the nail plates. Due to proliferation of the connective tissue beneath the nail plates, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें हाउ डू वी नो कि क्लबिंग है कि नहीं उसकी। सो हाउ डू वी नो और हाउ डू वी न्यू इफ क्लबिंग प्रेजेंट और नॉट। तो कुछ टेस्ट हैं यार यहाँ पे, ठीक है। लाइक हम बात कर सकते हैं बट फ्लक्चुएशन ऑफ द नेल बेड, फ्लक्चुएशन ऑफ नेल बेड, लोवी बॉन्ड एंगल की बात कर सकते हैं, शैमरॉथ विंडो देख सकते हैं यहाँ पे, एंड फेरेंजियल डेप्थ रेशियो कितना है वो पता कर सकते हैं। इनसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास क्लबिंग है कि नहीं। फेरेंजियल डेप्थ रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्लबिंग है कि नहीं पता करने का तरीका। पॉजिटिव की बात करें कि इसके कारण की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्लबिंग देखने को मिल सकती है। कजेस एंड मैकेनिज्म की बात करें सो इट कैन बी ड्यू टू हाइपोक्सिया। यार बहुत सारे कारण हैं, हाइपोक्सिया की वजह से देखने को मिल सकता है। एंड हाइपोक्सिया होने की वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है ना। प्लेटलेट हाइपोक्सिया क्यों होगा, रेस्पिरेटरी कंडीशंस में होगा, वो सब देखेंगे हम, ठीक है। या फिर है ना, तो देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी कंडीशंस लाइक यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट लीवर एब्सिस, कुछ रेस्पिरेटरी कंडीशंस में हाइपोक्सिया हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे क्लबिंग हो सकती है। लाइक लीवर के अंदर एब्सिस का फॉर्मेशन हो गया, इन केस ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस, है ना। इन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस यार, एम्फाइमा अगर हो गया तो उस केस में यहाँ पे क्लबिंग देखने को मिल सकती है। अगर लंग के अंदर कैंसर हो गया तो हाइपोक्सिया हो सकता है, उसकी वजह से क्लबिंग देखने को मिल सकती है। एंड ये हो गया रेस्पिरेटरी कंडीशंस। कुछ साइनोटिक का हार्ट डिसीजेस हैं, साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेस की बात कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कुछ ए साइनोटिक हार्ट डिसीजेस, है ना। एक साइनोटिक हार्ट डिसीज जिसमें क्या होता है आइसनमिंगराइजेशन हो जाता है, उसमें भी हमारे पास है ना क्लबिंग देखने को मिलता है। ओके इसके बाद अगर हम बात करें प्लेटलेट्स जो है कम टू द नील बेड्स ब्रिंगिंग व्हाट, प्रोस्टाग्लैंडिन जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको ले आते हैं। इन केस ऑफ व्हाट, एम्बुलाई में हम देखते हैं यार प्लेटलेट्स कम्स टू nail bed bringing PDGF with them, जिसकी वजह से क्या लाते हैं यहाँ पे
एम्बोलाई हो जाता है एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन के केसेस में भी हमारे पास क्या देखने को मिल जाता है यार, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के केसेस में भी हमारे पास क्लबिंग देखने को मिल सकता है, बिकॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन से ग्रोथ फैक्टर का रिलीज बढ़ जाता है, वासोडाइलेशन हो जाता है एंड उसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू, सपोज करो कि देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास अगर वो नील बेड है, ठीक है, ये हमारे पास अगर ये हमारे पास नील प्लेट है और ये नील बेड है, इसके बीच में यहाँ पे क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है, जिसकी वजह से ये क्लबिंग हो जाती है, बल्बस एनलार्जमेंट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट साइड व्यू ऑफ फेरेंजिस, ये बेड है, ये प्लेट्स है, ठीक है। सो इस केसेस में क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, वासोडाइलेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हेपेटिक सिरोसिस देखने को मिलता है। तो याद रखना कॉज इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस याद रख सकते हैं। रेस्पिरेटरी कंडीशंस की बात करेंगे, यहाँ पे साइनोटिक हार्ट डिसीजेस, साइनोटिक हार्ट डिसीजेस विथ आइसन मिंगराइजेशन, ये सब यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एंड इन केसेस ऑफ व्हाट क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट हिपोटिक सिरोसिस के अंदर देखने को मिल सकता है यार, इन केसेस ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, है ना, सीलियक डिसीजेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्लबिंग देखने को मिल सकता है। सो मैकेनिज्म की बात भी की और कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। एंड कुछ न्यूरोजेनिक कॉजेस हो सकते हैं, न्यूरोजेनिक कॉजेस जिसमें वेस्कुलरिटी अगर बढ़ गई, तो ब्लड ज़्यादा हो जाता है एंड ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो ग्रोथ फैक्टर्स भी ज़्यादा जा रहे हैं एंड फैक्टर्स ज़्यादा जाने की वजह से यहाँ पे बल्बस एनलार्जमेंट हो जाता है। न्यूरोजेनिक के बाद कुछ कंजेनिटल कॉजेस हैं जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, जो प्रोस्टाग्लैंडिन डिस्ट्रक्शन नहीं होता, इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाते हैं एंड वासोडाइलेशन होता है, वहाँ ब्लड ज़्यादा जाता है, ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे बल्बस एनलार्जमेंट हो जाता है। तो ये हमने बात की अबाउट दी कॉजेस ऑफ व्हाट, कॉजेस ऑफ क्लबिंग, ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलता है उसकी बात की, कॉजेस ऑफ क्लबिंग की बात की। नाउ इम्पॉर्टेंट है ग्रेडिंग ऑफ क्लबिंग की बात करते हैं यार। ग्रेडिंग में हमारे पास 4 ग्रेड्स होते हैं क्लबिंग के। पहला तो हमारे पास ग्रेड 1 में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, फ्लक्चुएशन प्रेजेंट। ग्रेड 2 में क्या होगा, जो लोबी बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा, लोबी बॉन्ड एंगल इंक्रीज, कितना बढ़ जाएगा भाई, मोर देन 180 डिग्री। एंड जो शैमरॉथ विंडो है या फिर जो शैमरॉथ साइन जिसको हम बोलते हैं ना, शैमरॉथ विंडो जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्लिटरेशन हो जाता है, इसका नहीं दिखता शैमरॉथ विंडो, ठीक है। देखो सब ने पढ़ा होगा किताब में, सब ने देखा है शैमरॉथ विंडो कैसे देखना है, सब चीज़ मेन नहीं है बट नोट्स इंपॉर्टेंट है। पैरोट बीक अपीयरेंस देखने को मिलता है यार ग्रेड 3 में, एंड ड्रम स्टिक अपीयरेंस, पैरोट बीक एंड ड्रम स्टिक अपीयरेंस। ग्रेड 4 जो क्लबिंग है यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियो आर्थ्रोट्रोफी, ठीक है। जनरली ये जो है इट कैन बी सीन इन द केस ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में ग्रेड 4 क्लबिंग देखने को मिल सकती है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमको याद रखनी है, लाइक डिफरेंशियल क्लबिंग कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे हमने डिफरेंशियल साइनोसिस की बात की, उसी प्रकार का डिफरेंशियल क्लबिंग की बात करें। सो डिफरेंशियल क्लबिंग किस केसेस में देखने को मिलता है, डिफरेंशियल क्लबिंग का मतलब है कि जो अपर लिम्ब है वो नॉर्मल है बट लोअर लिम्ब की जो टो है, अंगूठा है, वहाँ पे क्लबिंग देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल क्लबिंग। इट कैन बी सीन इन द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जहाँ पे आइसन मिंगराइजेशन है। आइसन मिंगराइजेशन का मतलब जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में फ्लो हो जा रहा है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल क्लबिंग। अपर लिम्ब नॉर्मल, लोअर लिम्ब में क्लबिंग, ठीक है। एक होता है रिवर्स डिफरेंशियल क्लबिंग, उसका उल्टा रिवर्स डिफरेंशियल क्लबिंग। रिवर्स डिफरेंशियल क्लबिंग में क्या होगा, हमारे पास जो अपर लिम्ब है वहाँ पे क्लबिंग देखने को मिलती है,
एंड जो लोअर लिम्ब है वो नॉर्मल होगा। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है यार, वही पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस विथ आइसोमिग्रेशन प्लस ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है अगर, तो यहाँ पे हमारे पास रिवर्स डिफरेंशियल क्लबिंग देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि यूनिलेटरल क्लबिंग, ठीक है, यूनिलैटरल क्लबिंग कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूनिलैटरल क्लबिंग हमारे पास सर्वाइकल रिब्स में देखने को मिलता है ना। सर्वाइकल रिब्स में जब डैमेज हो जाता है तो है ना, सब क्लेवियन आर्टरी का जब एन्यूरिज्म हो जाएगा, वहाँ पे रप्चर हो जाता है, तो यहाँ पे यूनिलैटरल क्लबिंग देखने को मिलता है। इन केस ऑफ हेमीप्लेजिया यूनिलैटरल क्लबिंग देखने को मिल सकता है। एंड यूनि डिजिटल क्लबिंग की बात करें, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट्स का क्लबिंग होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा, बाकी डिजिट्स का, तो इसको बोलते हैं यूनि डिजिटल क्लबिंग। यूनि डिजिटल क्लबिंग जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है यार, कैन बी सीन इन द केस ऑफ मीडियन नर्व पाल्सी, है ना। मीडियन नर्व पाल्सी में सिर्फ एक ही डिजिट का क्लबिंग, बाकी सब नॉर्मल है, ऐसे देखने को मिलता है। इन केस ऑफ व्हाट, अगर हो गया किसी कुंडली में, तो इस केस में हमारे पास ये देखने को मिलता है। तो हमने थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की, पूछा आता है हमसे, ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, कॉजेस एंड मैकेनिज्म की बात की ऑफ क्लबिंग, एंड कहाँ पे देखने को मिलता है क्लबिंग यार।